परमपिता बाबा की जय। महाशंभुति श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में समर्पित हमारे सभी दादा दीदी का सहृदय स्वागत। एएमपीएस स्ट्रक्चर क्रमांक 14 सेंट्रल कमेटी विधायिका। एएमपीएस स्ट्रक्चर में सेंट्रल कमेटी विधायिका का चयन किस प्रकार का होता है, उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की जा चुकी है और साथ में यह भी चर्चा हुई है जो लोग एएमपीएस स्ट्रक्चर के सेंट्रल कमेटी विधायिका के सदस्य पुरोधा होते हैं उनकी योग्यता किस प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि चिड़ियाचर के अनुसार एएमपीएस स्ट्रक्चर के सेंट्रल कमेटी विधायिका के सदस्य बनने के लिए पुरोधा होना बहुत ज़रूरी है और यदि एएमपीएस स्ट्रक्चर को सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनाने योग्य बोनाफाइड पुरोधा नहीं मिलते हैं तो उस हालात में एएमपीएस स्ट्रक्चर को कौन सा ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे चिड़ियाचर का भी पालन हो और उसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन भी न हो और सेंट्रल कमेटी का भी गठन हो जाए, पुरोधा के पद की गरिमा भी बनी रहे और एएमपीएस संस्था द्वारा आनंद मार्ग की विचारधारा का प्रचार भी सुचारू रूप से चल सके। एएमपीएस संस्था का संचालन मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर आधारित होता है। नंबर 1 चिड़ियाचर लिखित रूप से है, दूसरा प्रोसीड्योर ऑर्डर लिखित रूप से है और तीसरा कन्वेंशन जो लिखित रूप से नहीं है। बाबा ने अपने कार्यकाल में एएमपीएस संस्था का संचालन करते समय जो उदाहरण पेश किए हैं जिसका चिड़ियाचर और प्रोसीड्योर ऑर्डर में लिखित रूप से नहीं है, लेकिन कन्वेंशन भी चिड़ियाचर और प्रोसीड्योर ऑर्डर पर आधारित होता है लेकिन अलिखित होता है। बाबा ने सन 1955 से 1990 तक संस्था का जो संचालन बिना पुरोधाओं के द्वारा कर एक उदाहरण पेश किया वही हम लोगों के लिए एक कन्वेंशन बन गया है। इस कन्वेंशन में न ही चिड़ियाचर और प्रोसीड्योर ऑर्डर का उल्लंघन हुआ और न ही पुरोधा पद की गरिमा खराब हुई, यानी पुरोधा के मुख्य मापदंड का पालन भी हुआ। बाबा ने अपने भौतिक शरीर में रहने तक पुरोधा बनाने की प्रक्रिया को भी शुरू रखा। एएमपीएस संस्था में पुरोधा के पद का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसकी गरिमा का ध्यान रखना एएमपीएस संस्था के पुरोधा प्रमुख की होती है। एएमपीएस स्ट्रक्चर की सेंट्रल कमेटी का मुख्य कार्य चिड़ियाचर प्रोसीड्योर ऑर्डर और बाबा के समय के कन्वेंशन पर आधारित के नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, संयोजन अथवा संशोधन कर सकती है। सेंट्रल कमेटी का कामकाज अंग्रेजी भाषा में होगा। साधारणतः पुरोधा प्रमुख और सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति होंगे। तब यदि पुरोधा प्रमुख चाहे तो वे सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में काम नहीं भी कर सकते हैं। इस हालात में सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट का मनोनयन पुरोधा प्रमुख ही करेंगे और वे ही प्रेसिडेंट का कार्यकाल निर्दिष्ट कर देंगे। प्रेसिडेंट अपनी पसंद के अनुसार सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन करेंगे। वे अगर चाहे तो सेंट्रल कमेटी के निर्वाचित सदस्य नहीं, ऐसे व्यक्तियों में से अधिक 3 व्यक्तियों को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ले सकेंगे। सेंट्रल कमेटी की सर्वोच्च अधिकतम सदस्य संख्या 60 होगी 60 और निम्नतम 15 होगी। नेक्स्ट, सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों की संख्या भी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार निर्धारित करेंगे। सेंट्रल कमेटी का जुरिडिक्शन पूरी दुनिया का होगा। सेंट्रल कमेटी का उत्तरदायित्व मानव कल्याण के लिए सेवा का प्रोग्राम और आनंद मार्ग की विचारधारा का प्रसार विश्व के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व है। सेंट्रल कमेटी एएमपीएस संस्था की सर्वोच्च पॉलिसी बनाने वाली कमेटी है। सेंट्रल कमेटी पूरी संस्था में अपने द्वारा बनाई गई पॉलिसी को सुपरवाइज, फॉलोअप, मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व है। सेंट्रल कमेटी का उत्तरदायित्व अपने द्वारा बनाई गई पॉलिसी को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा इंप्लीमेंट करने का भी है। सेंट्रल कमेटी एएमपीएस संस्था के सभी डिपार्टमेंट और ट्रेड को गाइड एवं सुपरवाइज करने का भी उत्तरदायित्व है। सेंट्रल कमेटी का कोई भी सदस्य यदि चिड़ियाचर, प्रोसीड्योर ऑर्डर या कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन करते हैं
तो सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट संस्था की डिसिप्लिन कमेटी या उनके डिपार्टमेंट या ट्रेड हेड को सुपुर्द कर सकते हैं। सेंट्रल कमेटी अपनी मीटिंग का शेड्यूल स्वयं तय करेगी। सेंट्रल कमेटी की मीटिंग अंग्रेजी भाषा में होगी। सेंट्रल कमेटी की अध्यक्षता AMPS के प्रेसिडेंट स्वयं करेंगे। सेंट्रल कमेटी के एजेंडे को मीटिंग से पहले प्रेसिडेंट से अप्रूव करवाना होगा और फिर बाद में उस एजेंडे को पुरोधा प्रमुख से अप्रूव करवाना अति आवश्यक होगा। यदि सेंट्रल कमेटी का सदस्य बिना परमिशन या किसी बिना महत्वपूर्ण कारण से 3 मीटिंग में गैर हाजिर रहते हैं तो उनकी सेंट्रल कमेटी की सदस्यता सस्पेंड हो जाएगी। सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में जो भी फाइनल रेजोल्यूशन पास होगा मीटिंग के अंत में सभी सदस्यों के सामने पढ़ा जाएगा। हर सेक्टर के SS सेक्टोरियल सेक्रेटरी को उनके सेक्टोरियल RDS के पास हुए रेजोल्यूशन को सेंट्रल कमेटी से अप्रूव करवाना होगा। सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में किसी भी सेक्टर से कंसर्निंग होगा उसके SS सेक्टोरियल सेक्रेटरी को उसकी एक प्रतिलिपि प्रदान करनी होगी और उस SS सेक्टोरियल सेक्रेटरी को उसकी प्रतिलिपि अपने सेक्टोरियल ऑफिस में रखनी होगी और फिर वे SS सेक्टोरियल सेक्रेटरी अपने कंसर्निंग रीजनल सेक्रेटरी को उसकी एक प्रतिलिपि RS रीजनल सेक्रेटरी को प्रदान करनी होगी, जिसको वे अपने रीजनल ऑफिस में रिकॉर्ड के तौर में रखने का कार्य करेंगे। कंसर्निंग SS सेक्टोरियल सेक्रेटरी अपने सेक्टोरियल RDS और कंसर्निंग RS रीजनल सेक्रेटरी अपने रीजन के IRSS में सेंट्रल कमेटी में पास हुए रेजोल्यूशन को पढ़कर सुनाएंगे। सेंट्रल कमेटी में कोई भी रेजोल्यूशन जो पास होकर पुरोधा प्रमुख के से अप्रूव हो जाता है उसको पूरे AMPS स्ट्रक्चर को मानना ही होगा। सेंट्रल कमेटी की उपरोक्त चर्चा के बाद यह पता चलता है कि AMPS संस्था के स्ट्रक्चर में सेंट्रल कमेटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सेंट्रल कमेटी AMPS संस्था की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग कमेटी होती है। यदि इस सेंट्रल कमेटी के सदस्य पुरोधा और उसके चेयरमैन पुरोधा प्रमुख सभी पुरोधा के मुख्य मापदंड पर खरे उतरते हों, इष्ट और आदर्श के प्रति श्रद्धा रखते हों, चर्याचर प्रोसीड्योर ऑर्डर एवं बाबा के समय के कन्वेंशन का 100% पालन करने के लिए वचनबद्ध हो, कंडक्ट रूल्स का पालन अपने चरित्र में पालन करते हों, हर नैरो सेंटिमेंट भाषावाद, क्षेत्रवाद, भतीजावाद के सेंटिमेंट से प्रभावित न हो, सेंट्रल कमेटी के सदस्य पुरोधागण अपने को स्टेब्लिश न कर इष्ट एवं अब उनके आदर्श को स्थापित करने का अपने जीवन के मिशन लक्ष्य को रखने का इरादा रखते हों। AMPS संस्था की प्रोग्रेस सेंट्रल कमेटी के इन्हीं सदस्य जो पुरोधागण होते हैं उन्हीं पर निर्भर करता है। इसलिए सेंट्रल कमेटी के पुरोधागण को पुरोधागण के मुख्य मापदंड पर खरा उतरना ही आवश्यक होता है। द्वारा प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत।